टेस्ट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर कंसिस्टेंसी इफ पॉसिबल अगर पॉसिबल हो तो सॉल्व फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब सीधी सी बात है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस जेड माइनस 60 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 3t इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 14z माइनस 9t इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 13z प्लस 3t इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखो, ये मैंने बोला है, ठीक है। अब देखो, चालू करें। पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहोगी कि इसमें नहीं बन, देखो कुछ मत, बस देखना, कुछ करना मत। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं देखना। 3 2 2 1 4 3 1 3 -1 2 -14 13 -6 -3 -9 3, यही होगा। अब बोलोगे सर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप बोले हो ना, अगर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोले हो सर तो आप ऐसे लिखो ना, यही ना, यही ना। जब ये राइट साइड टोटल जीरो है, यही ना, राइट साइड टोटल जीरो है, इसको तो ऐसा लिख ही सकते हैं ना, ये के ही तो बराबर होगा मैट्रिक्स। चलो निकालो इसका, क्या पहले स्वैप करो R1 टू R4 एक्लन में कन्वर्ट करने के लिए। ये क्या किया आपने, ये मतलब किया है, बट ये आर्गुमेंटेड ही कर रहा हूं मैं, लेकिन एक इक्वल हो जा रहा है मैट्रिक्स के, क्योंकि बी टोटल जीरो है। हाँ, तो अब हमें एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है रैंक निकालने के लिए, तो रैंक निकालने के लिए जो 1 है यहाँ होगा, वहां जाएगा ऊपर, दिखा। सर ये पार्ट समझ में आया, बट मेरे को कैसे मतलब रिकग्नाइज होगा कि मतलब। अब समझ में आया मेरा बात। चलो स्वैप किए, स्वैप हुआ 1 3 13 3 2 3 2 -3 2 1 -14 -9 3 4 -1 -6 हुआ। अब रो 2 में -2 R1, रो 3 -2 R1, रो 4 में -3 R1, यही होगा। यस सर। तो क्या बनेगा 1 3 13 3 0 0 0, ये हो जाएगा -5 -40 -15 -3 -24 -9 -5 -40, देन क्या बनेगा -15, ये बनेगा, ऐसा बनेगा ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ वाला जो 5 है, यहाँ वाला इसको 1 बनाना है, यही करना है, यही करना है ना, हाँ तभी तो बनेगा ना एकलन फॉर्म में। हाँ हाँ। तो डिवाइड करो, तो रो टू डिवाइड बाई -5 करोगी, हाँ और ये वाला 0 होगा, यही ना। तो पहले चलो डिवाइड करो 1 3
13 3, छोटा और 0 लिखते हैं, छोटा और लिखते हैं, 1 3 13 3 0 1 8 8 3 3 0 -3 -24 -9 0 -5 -40 -15। ओके। रो 3 में देखो, रो 3 +3R2 करेंगे और रो 4 +5R2 करेंगे। क्यों करेंगे? माइनस क्योंकि इसको जीरो दिखाना है, इसको जीरो दिखाना है। करेंगे या नहीं? हाँ 1 3 13 3 0 1 8 3 0 0, ठीक है, 0 0, देन 0 0 5 8 या 40 0 0, ये दिखा, ऐसा बना। अब देखो ये एकलन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ या नहीं? यस सर देन रैंक ऑफ ए कितना है? 2 2। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 4 4 है। रैंक ऑफ ए, यही ना? यही रैंक ऑगमेंटेड का बनाया जाए, क्योंकि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ही तो काम कर रहा था जो बनाए थे हम। इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू n, और सॉरी इक्वल टू 2, बट इट इज लेस देन n इक्वल टू 4। ये कंसिस्टेंट है, infinite many solution एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब समझ में आया या नहीं? yes sir इतना समझ में आया? अब ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन। तो उसमें होमोजीनियस में जब मेनी सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है? non-trivial यस, देन इट हैज नॉन इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलोगी। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? अब yes देखो, इतना समझ में आया? yes sir अब यहाँ से तुम्हें कैसे निकालोगी एक्स वाई जेड का वैल्यू? तुम्हें पता है, पूछा तो है नहीं यहाँ पे। इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा। ओके, इतना पहले समझो। ओके। so ये